जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंच भिक्षु की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जहाँ एक साहूकार अपने बच्चों के साथ रहा करता था। साहूकार के एक बेटा था और उसकी एक बहू भी थी। साहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ और सभी धार्मिक कार्य किया करती थी। जब कार्तिक मास आता था तो उस माह के भी पूरे नियम करती थी। वह स्त्री कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाया करता था। एक बार जब राजा के बेटे ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो उससे पहले उठकर गंगा स्नान के लिए जाता है, उस लड़के के मन में ये बात जानने की इच्छा हुई कि वह कौन है जो उससे पहले गंगा स्नान करता है। राजा के बेटे को पता नहीं चल पाता कि वह कौन व्यक्ति है जो गंगा स्नान कर लेता है। कार्तिक मास समाप्त होने में 5 दिन शेष बचते हैं। साहूकार की बहू जब स्नान करके जा रही थी, उसी समय राजा का बेटा गंगा स्नान के लिए आ रहा होता है। बहू आहट सुनकर जल्दी जल्दी चलने लगती है। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं मार्ग में छूट जाती है। राजा के बेटे को उसकी माला और मोजड़ी दिखती है और वह उसे उठा लेता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। वह गांव में यह बात फैला देता है कि जिसकी भी माला मोजड़ी उसे प्रातःकाल में मिली थी, वह स्त्री उसके सामने आए। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं ही वह स्त्री थी। मैं पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊँगी। अगर तुम मुझे देख पाए तो मैं तुम्हारे साथ रहने आऊँगी। राजा के बेटे ने उस स्त्री से मिलने के लिए एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे रख दिया ताकि जब वह स्त्री आए तो तोता उसे बता दे। साहूकार की बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए पहुंच जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसके सतीत्व की लाज रखें, राजा का बेटा ना उठ पाए और मैं गंगा स्नान करके जा सकूं। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और राजा का बेटा सोता रह जाता है। बहू नहा धोकर जब चलने लगती है तो तोते से बोलती है कि तू मेरी लाज रखना। तोता उसकी प्रार्थना सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तेरी लाज रखूँगा। राजा का बेटा उठता है और वहाँ किसी को ना पाकर तोते से पूछता है कि कोई स्त्री यहाँ आई थी। तोता उसे इनकार कर देता है। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। वह अपनी उंगली काट लेता है। दर्द से उसे नींद नहीं आती। वह स्त्री आती है और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली जाती है। सुबह जब राजकुमार की नींद खुलती है तो वह तोते से फिर से पूछता है। तोता इनकार कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज वह अपनी आंखों में मिर्च डाल देगा जिससे उसे नींद नहीं आएगी। वह अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाता है। स्त्री फिर आती है और प्रार्थना करती है जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से मना कर दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। वह बिना बिस्तर के बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है। वह स्त्री आती है, गंगा स्नान करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करती है। राजकुमार को नींद आ जाती है। वह नहाकर चली जाती है। राजकुमार जब उठता है तो वह जा चुकी होती है। राजकुमार अगले दिन अंगीठी के पास बैठ जाता है जिससे उसे नींद नहीं आती। साहूकार की बहू आती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान, आपके कारण मेरा 4 दिन कार्तिक स्नान हो पाया। अब आज आखिरी दिन भी मेरे स्नान को पूर्ण करवा दीजिए। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की बहू जब वहाँ से नहाकर जाने लगती है तो तोते से बोली कि इसे कहना, मैंने 5 दिन पूरे कर लिए हैं, मेरी मोजड़ी मुझे भिजवा दे। राजकुमार उठता है तो तोता उसे सारी बात बता देता है। राजा के पुत्र को समझ आया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है और वह मन ही मन
बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तब वह इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तभी इसका कोढ़ दूर हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्र वधू स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सात्विक भाव के साथ स्नान और पूजा पाठ करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।